शायद रिन साहब, अब सवाल ये है कि ये नंबर कितना होगा जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट्स हैं वो स्विच करेंगे दूसरी जमातों में। और दूसरा, जिस बात जो आमिर साहब ने भी बात की है, अवैस साहब ने भी बात की है कि अवाम ने अपने गुस्से का इजहार जिस तरह वोट से किया है, तो क्या ये लोग इस बार तो मुंतखब हो गए हैं, अगली बारी फिर मुश्किल होगा, या अगली बारी की डायनामिक्स और हैं, किस्मत जहे नसीब, फिर कोई आ जाएगा कोई निकल जाएगा? फैसल, सबसे पहले मैं आज जिस तरह से नंबर गेम को देख रहा था और जो भी गुफ्तगू अभी तक हम कर रहे हैं, उस नंबर गेम में गो के दावा एक तरफ पीटीआई इंडिपेंडेंट्स जो पीटीआई बैक्ड हैं उनका है अक्सरियत का, दूसरा दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच के बाद है। नंबर्स दोनों के हैं 93 और 75, लेकिन मुझे इस टेबल पर जो नंबर गेम का टेबल है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीट के साथ, और सिंध में उनकी वाज़ेह अक्सरियत है जिसे कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान में भी वो एज अ लीडिंग पार्टीज़ में शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी विन विन सिचुएशन में, सारी सिचुएशन में, चाहे जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। चाहे वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स भी अगर मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं, ये उनका जमहूरी, आइनी और सियासी हक होगा, तो उन्हें भी किसी इत्तेहादी की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी किसी इत्तेहादी की ज़रूरत है। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हदफ बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रही है। उनका जो फोकस है, जो टारगेट है सिंध के बाद, वो दूसरी सूबाई हुकूमत अपनी कायम कर रहा है बलूचिस्तान में, और उसके लिए कुछ हिदायत पार्टी के जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दी जा चुकी हैं, और कुछ पर मशावरत इस्लामाबाद में कल भी होगी। और पहला हदफ मरकज़ के बजाय बलूचिस्तान होगा। और पीपल्स पार्टी बड़ा स्लोली आगे बढ़ना चाहती है। जो इब्तदा में किसी ने जिक्र किया कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के भी राब्ते हो रहे हैं, जी बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक ये राब्ते भी मौजूद हैं। उसके जवाब क्या आता है? और सबसे पहले पीपल्स पार्टी ये इंतजार करेगी कि इंडिपेंडेंट अराकीन अपने पॉलिटिकल फैसले क्या करते हैं, उसके बाद वो ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में बैठना भी है या नहीं बैठना है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर वो लाजमी सी बात है सेंटर में भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो सकते हैं, और बलूचिस्तान में जहां पे वो ऑलरेडी नंबर्स में लीड भी कर रहे हैं वहां भी कोशिश करेंगे। तो बड़ी एक मिक्सी सिचुएशन है, और पीपल्स पार्टी बड़ी आइडियल, जिसे कहते हैं विन विन पोजीशन पे मुझे अभी तक नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट जो राब्ते की बात हुई है, नसीम ज़ारा साहिबा का इंकशाफ है, नसीम ज़ारा साहिबा का इंकशाफ है कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है पीटीआई से, लेकिन पीटीआई जवाब इसलिए नहीं दे सकी कि उनकी अपने बानी से जेल में मुलाकात ना हो सकी, और उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये बात इसी तरह है? फैसल, मेरे पास इस राब्ते की नहीं, मैं यही जिक्र कर रहा था। आपने जो जिक्र किया नसीम ज़ारा साहब का, राव साहब के पास मुमकिन है इससे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि पीपल्स पार्टी जरा वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलेगी। वो कोई भी जिसे कहते हैं डिसीजन जल्दी में नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा नंबर्स को कैलकुलेट किया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के भी, चेयरमैन सेनेट के भी, और इवन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर मैदान में 3 फरीकैन होंगे तो वो जिसे कहते हैं डिवीजन का कुछ फायदा भी उठा सकते हैं बहुत सी चीजों में, खासकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जहां उनके पास बलूचिस्तान में अच्छे नंबर्स हैं जिनका 1 वोट काउंट होगा। सेनेट में भी उन्हें लगता है कि वो बलूचिस्तान और सिंध से जो नंबर्स लेके आएंगे, पंजाब में अगर स्प्लिट हुई और केपी में पीटीआई के पास या जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं उनके पास लीड हुई, तो भी उनके पास एक बड़ा कंफर्ट जोन होगा डिसीजन का। और इसीलिए इत्तेहाद के मामले में पीपल्स पार्टी किसी उजलत में नहीं है कि फौरी तौर पे उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई में से किसी के साथ जाने का फैसला करना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वेट एंड सी करते हुए आगे बढ़ेगी मेरी मालूमात के मुताबिक। फैसल, रिन साहब ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल बता दें, और दूसरा वहाँ पे भी क्या जोड़ तोड़ चल रही है? पीपल्स पार्टी लीड तो कर रही है, वज़ीर आला किसके इम्कानात हैं, कौन हो सकता है, क्या होगा पावर शेयरिंग मॉडल बलूचिस्तान में अब की बार? फैसल, बिल्कुल उस पर ऐड करूंगा, लेकिन जो एक चीज़ मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा था, जो एक हमने जो गुफ्तगू सीनियर्स ने भी की, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वसीम कादर जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम उस पर जितना भी क्रिटिसिज्म करें, हम कल तक ये हमारी परसेप्शन थी, या अब भी बहुत से दोस्तों की ये परसेप्शन है कि पीटीआई बैक्ड जो लोग हैं वो बड़े इंटैक्ट हैं।
तो इस वक्त जो शख्स PMLN ज्वाइन कर रहा है वो लाहौर के उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही, जैसे कहते हैं, नजरियाती किस्म के PTI के कारकुन थे, लेकिन वो टूटे हैं। और इसको अब हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तरह से हमें यह भी लगता है कि जैसे कहते हैं कि वो बहुत ही इंटैक्ट कारकुनों में थे, लेकिन वो टूट गए। क्यों टूटे, इस सवाल का जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आइडियली जो इंडिपेंडेंस का नंबर है वो इंटैक्ट है। मैं इसलिए पहले दिन से बार बार कह रहा हूं कि जब तक अपनी किस्मत का फैसला कौमी असम्बली में हल्फ उठाने के जो 3 दिन है उस वक्त तक नहीं कर लेते, उस वक्त तक जो नंबर गेम अभी तक, मैं दोबारा फिर उसे दोहराता हूं कि जो नंबर गेम मैंने अपने सामने रखा है, जिसमें मैंने प्लस माइनस जिन चीज़ों को किया है, उसमें पीपल्स पार्टी को, इसीलिए मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि वो आइडियल पोजीशन में है, क्योंकि 93 भी अगर इंटैक्ट रहते हैं PTI बैक्ड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, तो भी PTI बाकी तमाम को मिला भी ले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अब इस वक्त ये रिजल्ट्स जैसे भी हैं, चाहे इस पे जितने भी तहफुजात हों, कौमी असम्बली ने इन्हीं रिजल्ट्स पे हल्फ उठाना है। प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फिलहाल जिन जिन सीटों पे रिजल्ट्स रुक चुके हैं उन्हें छोड़कर इन्हीं पर होना है। 169 का गोल्डन नंबर है, वो किस तरीके से पूरा होगा वो कोलेशन के बगैर नहीं हो रहा। बलूचिस्तान की आपने बात की, बलूचिस्तान में 11 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 के साथ है, JUIF 10 के साथ है, 5 इंडिपेंडेंट्स हैं और 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान में डिस्कशन है और शदीद एक एहतजाज भी मौजूद है, जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, डॉक्टर मालिक बलोच हैं नेशनल पार्टी से, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है और दीगर जो कौमपरस्त सियासी क़यादत है, वो इस वक्त एहतजाज कर रही है इन रिजल्ट्स पर। लेकिन जो नंबर गेम के हिसाब से हमारे सामने जो नाम आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मुतअद्दिद नाम ज़ेर गौर हैं, जिनमें कुछ सीनियर्स भी शामिल हैं, लेकिन सरफराज बुगटी उनका नाम भी ज़ेर गौर है। उसके अलावा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं, पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाम कमाल के अलावा कोई ऐसा काबिल जिक्र नाम CM की स्लॉट के लिए, चूंकि उनके पास भी 10 सीटें मौजूद हैं, और JUIF के पास नवाब असलम रईसानी की सूरत में जिसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मौजूद है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला रह चुके हैं और इस वक्त तो JUIF का हिस्सा है। और JUIF ने इस बार इंटरेस्टिंगली फैसल पश्तून इलाकों की, वैसे कहा जाता था कि रिप्रेजेंटेशन बलूचिस्तान में JUIF करती है, लेकिन इस बार उन्होंने बलूचिस्तान के बलोच इलाकों में भी अच्छा रिजल्ट दिया है। सादिक संजरानी 4 MPs के साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन सेनेट के तौर पे मार्च में वो अपनी टर्म पूरी करेंगे और बलूचिस्तान में इस वक्त 6 इंडिपेंडेंट्स भी मौजूद हैं। तो मरकज में जहां पर बहुत अहम हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कुछ इसी किस्म की चैलेंज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दरपेश है बलूचिस्तान में। वो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करती है, कल का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बड़ा अहम होगा और उसके बाद पीपल्स पार्टी जिसे कहते हैं रन ऑफ जरगून रोड जो क्वेटा का है, CM हाउस का, उसके लिए क्या बिसात बिछाती है। लेकिन यह मानना पड़ेगा, जब इब्तदा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ तमाम इलेक्टेबल्स जा रहे थे तो उन चीजों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काउंटर किया। आसिफ अली जरदारी ने जो सियासी बिसात बिछाई उसमें वो सूबाई असेंबली की 11 नशस्तों के साथ इस वक्त बलूचिस्तान में लीड कर रहे हैं। सही है।